हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, हम जो है एक पोएम जो है लास्ट लेक्चर में हमने एक पोएम कंप्लीट करी थी, ए हाउस अ होम। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। मैंने कल भी बोला था, अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम है, फर्स्ट चैप्टर भी हमने कर लिया है और फर्स्ट पोएम कर लिए, तो आप जो है चैट के माध्यम से भी जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज बच्चों हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे ग्रामर में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारी 8 होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। 8 होती है। तो वन बाय वन हम जो है इनको पढ़ेंगे। और आज जो है हम नाउन पढ़ेंगे, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ ग्रामर। क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है हमारे, तो ये जो है वर्ब, एडवर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, जो 8 पार्ट्स होते हैं ये यूज होते हैं। अगर आप सेंटेंसेस देखेंगे तो अभी हम जो है वन बाय वन जो है सबको क्लियर करेंगे, तब हम बताएंगे कि एक सेंटेंस में किस तरह से हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं और किस तरह से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट in English grammar. Let's go to smartboard screen. तो आज बच्चों हम क्या पढ़े हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। और अब जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन, रीड के ग्रामर की। क्लियर? तो बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन ये क्या होते हैं? ये ए नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम किसी को जो है नाम देते हैं, किसी भी वर्ड को बेस्ड ऑन इट्स जॉब, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इनको लिख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे नाउन, वन बाय वन हम जो है इनको पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, interjection, and last is your conjunction. क्लियर? तो 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हो गए बच्चों? 8। अब सबका जो है, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबका अपना अपना रोल होता है। जैसे आप क्लास में अलग अलग लोग, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 30 हैं, 25 हैं, तो सब क्या है, सबका अलग अलग रोल होता है। सिमिलरली यहाँ पे नाउन जो है, अगर किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो उसका अपना है फंक्शन, वर्ब का अपना है, एडजेक्टिव का अपना है। तो वन बाय वन जो है पहले आपने पढ़ा होगा, आई होप 5th में आपने शायद नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहीं तक जो है आपने कंप्लीट करा होगा। आगे हम जो है थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग में ही आ जाता है क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो हम 5-6 चीजें जो है इसमें ऐड करके आपको वन बाय वन जो है उसको डिटेल में जो है क्लियर कराएंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, थिंग मीन्स वस्तु, क्वालिटी मीन्स गुण। अगर किसी का कोई गुण बता रहे हैं हम, क्लियर, कि तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वालिटी। कि ऑनेस्ट है या विजडम है, उसमें बुद्धिमत्ता है या बुद्धिमान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी। दूसरा है कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी है, इलनेस है, सिकनेस है, पॉवर्टी है। क्लियर? तो वो किस में आ जाएगा? हमारा कंडीशन में। नेक्स्ट इज योर एक्शन। एक्शन मीन्स जो भी हम काम करते हैं, कार्य जो करते हैं उसको बोलेंगे एक्शन। जो भी हम
तो अभी हम क्या कर पढ़ेंगे बच्चों, नाउन। इसको हाईलाइट करते हैं और वन बाय वन आराम से आप बच्चों सीखो। जहां पे आपके समझ में नहीं आता है आप जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? तो नाउन अभी आप समझे, क्योंकि फिर जो है धीरे धीरे जो है आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी हार्ड होती रहेगी। तो आपको जो है जब तक ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम होगी, चाहे रीडिंग में होगी चाहे समझने में होगी किसी भी सेंटेंस को। क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर लिटरेचर में भी करते हैं तो जब तक हमारी ग्रामर क्लियर नहीं होगी, अगर हमारे बेसिक्स जो है हमारे फंडामेंट्स है अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हाउ टू राइट द आंसर ये आपकी समझ में नहीं आएगा, हाउ टू राइट द आंसर। तो हम अभी पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन के, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एंड एक्शन। क्लियर? अब इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं जिससे आपको जो है क्लियर रहेगा। पर्सन मीन्स व्यक्ति, राइट? जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, क्लियर, कोई भी हो सकता है, गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। आगे हम इसको क्लासीफाई भी करेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल होते हैं, नॉन काउंटेबल। तो अभी हम जो है इसको बाद में जो है पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट में जो है हम इसके टाइप्स बताएंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पर्सन क्या होता है, व्यक्ति। प्लेस मीन्स किसी जगह का नाम, जहां आप रहते हैं कोई भी जगह हो सकती है उसको बोलते हैं प्लेस। थिंग मीन्स कोई भी वस्तु है, चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो चाहे आपका पेन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, थिंग। क्वालिटी मीन्स गुण, ईमानदारी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहादुरी का हो सकता है गुण, तो व्यक्ति। तो क्वालिटी मीन्स गुण। कंडीशन मीन्स की दशा या स्टेट भी बोल सकते हैं आप। यूथ स्टेट है, चाइल्डहुड स्टेट है, बचपन है या यंग है, यूथ है। एंड एक्शन, एक्शन मीन्स जो भी हम कार्य कर रहे हैं। कार्यकलाप हिंदी में बोलते हैं ना, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम। राइट? तो ये डेफिनेशन के मैंने हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि अभी आप छोटे हो, 5th से 6th में आए हो, तो समझने में इजी रहेगा कि नाउन जो है किसको बोलते हैं। कोई भी पर्सन होता है, कोई प्लेस होती है, आगे ये भी क्लासीफाई होंगे, प्लेस हो गए, थिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, कंडीशन हो गया, एक्शन हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे कि किस तरह से हमने जो डेफिनेशन में लिखा उसको जस्टिफाई करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि नाउन क्या होता है, कहाँ पे हम जो है किसको बोलेंगे, हम नाउन बोलेंगे, कौन सी प्लेस को नाउन बोलेंगे, कौन सी थिंग को बोलेंगे। तो ये अभी जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों, पर्सन, व्यक्ति का नाम। वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मुकेश हो सकता है, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, कोई भी लड़की है उसका नाम हो सकता है। क्लियर? तो पर्सन मीन्स कोई भी, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो हम किस कैटेगरी में लिखेंगे, पर्सन में। नेक्स्ट जो है हमने यूज कौन सा वर्ड लिखा है, थिंग। थिंग मीन्स
या प्लेस, सेकंड वर्ड कौन सा यूज करा है, प्लेस। डेफिनेशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पर्सन मीन्स जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, पौड़ी में रह रहे हैं, टिहरी है, अल्मोड़ा है, देहरादून है, राइट, तो वो क्या है, जगह का नाम। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो क्लियर हो गया होगा आपको, पर्सन, पर्सन मीन्स कोई भी जो है पर्सन हो गया, मोहन है, राम है, सीता है, जितने भी जो हैं मेल और फीमेल सब जो हैं किस में आ जाएंगे, पर्सन में। क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्लेस, जगह का नाम। जगह का नाम मीन्स जैसे देहरादून, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। कोई भी जगह का नाम जो है किस में आता है, प्लेस। तो हम अपने जो है डेफिनेशन को जो है उसमें जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हमने यूज करा है वो क्या है और किस तरह से हमने क्यों यूज किया है उसको। नेक्स्ट इज योर थिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपका पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, टेबल है, चेयर है, सब क्या है, हमारी थिंग। नेक्स्ट हमने लिखा था क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण। गुण मीन्स जैसे ईमानदारी का, किसी के अंदर होता ना ईमानदारी का, तो ऑनेस्टी, विजडम। अभी हम सेंटेंस भी बनाएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम खाली मीनिंग बता रहे हैं कि कहाँ पे हम जो है किस तरह से हमको उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर कंडीशन और स्टेट। इलनेस, कैसी कंडीशन है, बीमार है, सिकनेस, इलनेस। या चाइल्डहुड, कौन सा स्टेट है उसका। यूथ है, सिकनेस। नेक्स्ट वर्ड हमने यूज करा था एक्शन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अभी हम क्लासिफाई करेंगे नाउन को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्शन, जैसे लाफ्टर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों आता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, फील करेंगे, राइट। तो लाफ्टर एक्शन है हमारा। कोई भी मूवमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमने यूज करे थे पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट एंड एक्शन। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। क्लियर। अब हमने बोला नेम ऑफ ए पर्सन। अब हम इसको भी जस्टिफाई करते हैं। जब हम बोलेंगे नेम ऑफ ए पर्सन तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अभी तो हमने ये एग्जांपल बताए थे कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। तो जहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जो है इसके एग्जांपल्स बताए थे। अब हम इसको देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो जब हम बोलते हैं नेम ऑफ ए थिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग या नेम ऑफ ए पर्सन, तो कैसे हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, लेट्स सी। नेम ऑफ ए पर्सन, तो फर्स्ट क्या है हमारा, पर्सन। तो हम जो है पहले किसको करेंगे, पर्सन को। जैसे मैं बोल रही हूं मोहन इज अ गुड बॉय या राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ गुड गर्ल। क्लियर। तो यहां पे जो है पर्सन कौन है, राम, मोहन, सीता, रीता, रीना, कोई भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूं, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो है प्रॉपर नाउन भी क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे कॉमन नाउन होता है तो अभी हम जो है उसको डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे मेरा नाम है या आपका नाम है, वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर हम सारी लड़कियों के लिए एक वर्ड लेंगे गर्ल,
तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। तो वो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, पहले आप इसमें फोकस दीजिए कि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमने डेफिनेशन में लिखा है वो आपको क्लियर है कि नहीं। तो नेम ऑफ ए पर्सन, अजय इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे पर्सन कौन सा है, अजय या राम, सीता, जो भी आप जो है वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। यहाँ पे अजय क्या है, हमारा पर्सन, क्लियर। अब बॉय भी हमारा जो है नाउन है, बट यहाँ पे क्या है, नाउन के हमारा ये क्या है, कॉमन नाउन है, और ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, नाउन है। तो नेम ऑफ ए पर्सन, तो नेम ऑफ ए पर्सन अजय, क्लियर। सीता इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक नाम है और ये क्या हमारा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हम अजय के बारे में बता रहे हैं कि अजय जो है अच्छा लड़का है, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज सीता इज माय सिस्टर। सीता कौन है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। यहाँ पे सीता क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन है, इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे सिस्टर क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर हमने यहाँ कॉमन वर्ड यूज करा है, सिस्टर बहन है। यहाँ सीता क्या है, हमारे पर्टिकुलर जो है मैंने उसको स्पेसिफाई किया है कि सीता, क्लियर। नाउन ये भी है, बॉय भी है, सिस्टर भी है, बट ये कॉमन नाउन है और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये आगे जाके जो है क्लियर करेंगे। तो ये हो गया नेम ऑफ ए पर्सन। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस, जगह का नाम, राइट। जैसे मैं यहां पे लिखती हूं, सोहन गोज टू आगरा, यस सोहन वेंट टू आगरा, गया या जाता है। तो ये आपको बाद में टेंसेस आएंगे तब क्लियर होगा। सोहन गोज टू आगरा या देहरादून, कुछ भी कोई भी प्लेस लिख सकते हो, जगह का नाम। तो हिंदी में आप लोगों ने संज्ञा जो है डेफिनेशन पढ़ी होगी कि संज्ञा क्या होता है, तो सेम आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो कोई भी प्लेस जगह का नाम जो है, जैसे आगरा, तो आगरा क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस। क्लियर हो गया आपको। या सोहन गोज टू देहरादून, कहीं भी जुड़ सकते हो, ठीक है। या इट इज माई विलेज, विलेज भी क्या है, हमारा जगह है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ थिंग। कोई भी वस्तु का नाम, जैसे आप बोलते हो ना कि दिस इज माई चेयर, ये मेरी चेयर है, आप इसमें मत बैठना, आपस में लड़ते हो ना, तो चेयर क्या है आपका, थिंग। या आई हैव अ बुक, बुक है, पेन है, आपका बैग है, क्या है ये, थिंग है। टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, तो ये क्या है, थिंग। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन में वर्ड यूज करा है क्वालिटी। ये खाली डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ, उसी को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं हम। डेफिनेशन की जो है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करें कि जो हमने वर्ड यूज करे हैं कि सेंटेंस में हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वालिटी, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए उनको जो है प्राइज मिला है। जयराम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड, सोल्जर्स को क्या रिवॉर्ड करा है, वर रिवॉर्डेड
किस लिए रिवॉर्ड करा? फॉर देयर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए। तो ब्रेवरी क्या है यहाँ पे? क्वालिटी। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम किस तरह से जो है हम चेंज करते हैं, किस तरह से क्वालिटी को जो है ब्रेवरी है कि सिपाहियों को जो है रिवॉर्ड दिया, किस वजह से दिया? उनकी बहादुरी से। तो बहादुरी क्या है बच्चों? उनकी क्या है? क्वालिटी है। क्लियर? जैसे विजडम में यहाँ पे भी जो है अभी आगे हम करेंगे कि जिस तरह से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा कि तो वहां पे जो है हमारे क्वालिटी वाले वर्ड्स जो है यूज होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था कि कंडीशन और स्टेट। ये खाली डेफिनेशन को हमने जो है आपको बताने की कोशिश करी है, क्लियर करने की कोशिश करी है कि मीनिंग क्या है हमारी डेफिनेशन का। पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी जो है एक क्या है? अभिशाप है। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है यूज करते हैं, इस तरह से डेफिनेशन को हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया है। आगे हम जो है सेंटेंस करेंगे तो उसमें आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम यूज करते हैं। अब जो नाउन है बच्चों हमारा, तो नाउन जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक काउंटेबल होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो जो होते हैं जैसे क्वालिटी है ब्रेवरी, ब्रेवरी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। विजडम को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आपको यूज करना है। तो क्या है? गरीबी, गरीबी क्या है? एक अभिशाप है। क्लियर? तो किस तरह से हमें यूज करना सेंटेंस है ये हमने देखा है, और अभी हम जो है करेंगे इसकी डेफिनेशन। टाइप्स कितने होते हैं? क्लियर? तो काउंटेबल एंड सेकंड इज योर अनकाउंटेबल। तो इसको मैं बता रही हूँ और आप जो है घर में जाके इसको लर्न करें। नाउन, सारे बच्चे लिखें इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगी। काउंटेबल, तो वर्ड से आपको पता चल रहा काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। राइट? वो नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। सेकेंड इज योर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। अब जो काउंटेबल नाउन है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल को हम फिर से जो है डिवाइड करते हैं किसमें? एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज योर कॉमन नाउन, and third is your collective noun. Clear? Collective noun. जो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? तो काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, एंड कलेक्टिव नाउन उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं बच्चों? इसको भी जो है फर्दर डिवाइड करा है 2 में। एक होता है हमारा मटेरियल नाउन, दूसरा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब हमने फर्दर डिवाइड कर, अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन आपको छांटने होंगे उसमें। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मार्क प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कोई भी नाउन होगा तो आप मार्क कर नहीं सकते उसे। क्लियर? तो अभी आप समझने की कोशिश करें इसे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको। किसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन? डिफरेंट कलर लेते हैं, रेड, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक। हिंदी में पढ़ा होगा आपने व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मीन्स अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं, प्रॉपर नाउन ले रहे हैं, राम ले रहे हैं, सीता ले रहे हैं, रीना, रीता, किसी का भी नाम ले रहे हैं तो क्या हम कह रहे हैं प्रॉपर नाउन। या प्रॉपर प्लेस का नाम ले रहे हैं, देहरादून का नाम ले रहे हैं, अल्मोड़ा का नाम ले रहे हैं, प्रॉपर किसी दिल्ली का नाम ले रहे हैं, आगरा का नाम ले रहे हैं, तो क्या है वो प्रॉपर नाउन है। या हम जो है जैसे कोई भी मोबाइल है, अगर हम मोबाइल बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। अगर हम पर्टिकुलर बोलेंगे सैमसंग मोबाइल, राइट, या एप्पल, तो क्या कहलाएंगे, ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्लियर? तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। मटेरियल नाउन होता है कि कोई भी मटेरियल का द्रव्यवाचक या किसी भी मटेरियल का बना होता है उसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक। क्लियर? तो ये हमारे इतने टाइप्स के हैं, ये आप लर्न करके आएंगे कि नाउन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल का होगा, ग्लास का होगा, कॉटन का होगा, कोई भी मेटल का बना होगा, उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। दूसरा क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक। तो अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं। कल इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ग्रामर में शुरू करी है और नाउन की जो है डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके टाइप्स देखे हैं और नाउन में जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं उसको जो है एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।